कर्मा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पर आप कब्जा किए हैं जी। क्या कहना चाहिए? देखिए, पुराना जो पैक्स अध्यक्ष थे ना, वो किसी का नाम भी नहीं जोड़ते थे और वो जो है राजा महाराजा जैसा शोषण करते थे लोगों के बीच। और क्या था कि हम लोग एक नाम जुड़वाने के चलते जो है ना, बहुत गंजन करके जो है हम लोग नाम जुड़वाते थे। इस बार हम लोग यही चाहेंगे कि कम से कम मेंबर तो बनाए, उस जो अधिकार है पंचायत में मतदाता लोगों का कि मैं कोऑपरेटिव में हम लोग सब मेंबर बने। हम लोग चाहेंगे ज़्यादा अधिक से अधिक मेंबर बनाए और जो जैसे और धान अधिप्राप्ति वगैरह है तो हम लोग चाहें किसान से जो है जितना अधिक से अधिक हो धान खरीदारी करेंगे। पिछले 20 सालों से जी। किसानों के लिए कितना अच्छा काम किया गया? वो तो हम नहीं जानते हैं, वो तो यहाँ के लोगों को ही जानकारी होगा क्या किए नहीं किए। ठीक। अच्छा। और बाकी जैसे पैक्स में ट्रैक्टर वगैरह होता है, बोरिंग वगैरह जो हुआ है सब अपना निजी ट्रैक्टर वगैरह तो हमको लगता है बेच दिए होंगे, कहीं नज़र भी नहीं आया है। सब हम लोग देखेंगे। क्या लग रहा है मुखिया जी का हाथ कहीं ना कहीं? मुखिया जी का तो समझिए मुखिया जी ही बने हैं, मुखिया जी का हाथ नहीं। रात दिन हमसे ज़्यादा मेहनत किए हैं ये लोग। और एक हमारे भाई हैं, ये पिछले 2 बार से लड़ रहे थे, दोनों बार से बहुत कम वोटों से हार जीत हुआ है। इस बार हम लोग दोनों जोड़ करके हराए हैं उसको, हम लोग दोनों साथ होकर के। किनको देना चाहते हैं सर? जीत का श्रेय किनको? मुखिया जी और मेरा भाई हैं विनोद जी, दोनों को शेयर देना चाहते हैं। अजय भैया हैं, उस बहुत तरह का उस तरह का है, सब मेंबर हम लोग जो हैं सब सबको बधाई। कर्मा की जनता का कहना था ये जो पैक्स अध्यक्ष है ये कर्मा की जनता की जीत हुई है। तो वो तो ज़रूरी है भाई, जीत तो जनता की ही हुई है, सब लोग लगल रहा है तभी नहीं जीते। हम अकेले थोड़े, हमको तो पता नहीं चल रहा था क्या होगा नहीं होगा। चुनाव तो हो गया जी। आप क्या कुछ सोचे हैं कि पहला काम क्या करना है? देखिए, देखते हैं अभी तो किसानों अभी धान अधिप्राप्ति वाला जो है ना, वो क्या होता है उसका हम तो कुछ रूल रेगुलेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही ना बताएंगे क्या है नहीं। किसान को आय को दुगना करने के लिए कुछ सोचे हैं? हाँ, तो कुछ तो अभी तो जब तक धान अधिप्राप्ति नहीं होता है, गेहूँ नहीं होगा, ये आपका और बहुत सारा है। राइस मिल वगैरह का तो प्रावधान है इसमें, लेकिन पिछले कोई प्रयास नहीं किया। हम लोग प्रयास करेंगे, देखते हैं उसका क्या नियम है, कैसे आता है, उसका ये करेंगे, हम लोग उस पर विचार करेंगे। कर्मा पंचायत की जनता को क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं क्या दें, हम जो भी देंगे वो कम होगा मेरे लिए, समझे ना। लेकिन है क्या कि लोग रात दिन जग करके मैं बहुत मेहनत लोग किया है, उतना हम नहीं जग पाए जितना लोग जो है मेहनत किया है। अच्छा, आप तो एग्जाम में पास हो गए हैं, अब मुखिया जी आने वाला फिर एग्जाम है। अब मुखिया जी हरा। एग्जाम में आपका कितना सहयोग रहेगा? मेरा सहयोग जितना ये सहयोग किया उससे दुगना सहयोग मेरा रहेगा। जिस तरह आपने देश का चुनाव लड़ा, फिर इनको समर्थन देकर जिताया, तो क्या आपका सोच रहेगा इस बार? इस बार हम लोगों की उम्मीद यही है कि अगला से 72 ही करे किसानों के लिए और किसान के हित में काम करे। खाद वगैरह है, चावल वगैरह है, व्यापार मंडल में है, इस सब में अपना अहम भूमिका निभावे। किसानों की सिंचाई किसानों के प्रति अपना लगनशीलता दिखावे। ये जिस तरह झाझा प्रखंड में वोट डालने का अधिकार किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं मिल पाता है। अगला तो इससे अगला जो था वो तो नहीं दिया, लेकिन इनसे उम्मीद रखते हैं कि किसानों के हित में काम करे और वो पूरे कर्मा पंचायत की घर पर कम से कम तो पैक्स में एक आदमी की नाम जोड़ने की कोशिश करे घर पीछे। जो पैक्स अध्यक्ष बने हैं प्रमोद यादव, उनके लिए क्या कहेंगे, आम जनता के लिए क्या कहेंगे और खुद के लिए क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देते हैं, कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर से आप लोग आए हैं और हम तो धन्यवाद देते हैं कि कर्मा पंचायत को जितना भी मेंबर है और पंचायतवासी है कि ये 20 साल और 15 साल की जंग छोड़ाया, रात दिन करके मेहनत किया। मेरा कार्यकर्ता मेंबर जो कि गाली गोलोज देते हुए जो अगला विपक्ष में था इतना गाली दिया जो कि हम लोग का आदमी बर्दाश्त अभी तक बर्दाश्त किया है। माँ बहन लगा के एक चीज़ की गाली में गाली किया। जिस दिन कल वोट हो रहा था, वोट के टाइम में भी गलम गाली कर रहा था, वो झगड़ा करने के मोमेंट में था, माहौल बिगाड़ने के मोमेंट में। मतलब हम लोग को प्रशासन, BDO साहब, DM साहब
बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डीएम साहब को, बीडीओ साहब को। और अगला से इस बार बहुत बदलाव होगा। अभी जो बोला मेरा विनोद चाह कि ना कर एक घर के पीछे नाम जुड़ना चाहिए, तो हम लोग चाहेंगे कि जितना से जितना अधिक नाम जुटे, ये लगे कि उससे बदलाव हो। मुखिया जी कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। प्रमोद जी को तो कल मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है कि इस बार मुखिया सीट पे फिर आप ही आ रहे हैं। ये तो जनता मालिक है, जनता हुआ है, इससे तो यही प्रेरित होता है ना। ये तो जनता मालिक है, वो अब तो जनता ही बताएगा। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, जनता के पीछे संघर्ष कर रहे हैं। अब जनता जिसको चाहेगा उसको तय करेगा। हम लोग का काम है जनता के पीछे संघर्ष करना। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं और आप पैक्स अध्यक्ष भी आपके साथ है, तो किसानों के लिए क्या करेंगे? किसान को चाहेंगे जितना अधिक से अधिक हम लोग सेवा दे पाए, देखिए अगले से ये लगे इसमें कुछ बदलाव हो। क्या क्या सेवा दी? जो भी उसका नियम कानून, जो भी प्रोसेस होगा, हाँ सारे सिस्टम करवाएंगे। मेरा नाम अजय यादव हुआ। अजय यादव जी। तो आपका पैक्स विजय हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पैक्स विजय हुआ। पैक्स के लिए हम लोग बहुत संघर्ष किए। इससे पहले पूर्व में हम 10 साल पहले मेंबर बन चुके थे, बने हुए थे मेंबर, जिसमें हम लोग काम किए। लेकिन अगला जो पैक्स था, पूर्व पैक्स, उनके साथ हम लोग बढ़िया से कौन थे? बच्चू यादव। बच्चू यादव जी। उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए बढ़िया से, तो हम लोग मन में ठाने हैं पंचायत के लोग कि हर घर से जो है एक एक आदमी का नाम होना चाहिए। और उसमें जो है गिना चुना हुआ नाम था, जिससे उसका पूरा विरोध किया जाता था। और इस बार जो है हम लोग जो है, जो नया पैक्स बना है, उससे अपील है कि हर घर में एक व्यक्ति का नाम होना ज़रूरी है, ताकि हर घर जाने कि पैक्स क्या चीज़ है। ये किसी को जानकारी भी नहीं है, पैक्स के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है, और क्या आता और जाता है ये तो पूछना ही नहीं है, ये तो और किसी को मालूम नहीं है। तो 20 सालों में आपको कुछ पता नहीं, कुछ जानकारी कुछ नहीं मिला? नहीं, हम 10 सालों से इसमें जुड़े 10 हुए। साल से सदस्य हैं। तो इससे यहाँ की जनता को उनके द्वारा क्या विशेष कुछ मिला? विशेष योजना कोई का लाभ? जो योजना था उसमें तो मेरे समझ से उतने बड़ा बड़ा किसान नहीं है जो कि वहाँ काम किया जाता है। जैसे धान अधिप्राप्ति का है, वो सब अपने हिसाब से लोग जो है जो पैक्स है वो अपने मनमानी जो है करके जो है अपना काम करता था। मिलता तो था कि किसान को कुछ भी नहीं इधर। किसान तो आज भी स्थानीय ब्रोकर के पास धान बेचते हैं। हाँ, वो तो होता है, पैसा कम होता है। हमको लगता है जी आ गए हैं तो लग रहा है कि धान बिचौलिए के पास बिकेंगे। नहीं, वैसा नहीं होगा। सीधा हम तो कहेंगे जो अभी वर्तमान पैक्स है, अगर किसान की मर्जी हो जाए कि हमको धान देना है तो वो अपने हिसाब से सिस्टम में आके धान अधिप्राप्ति करवा ले अध्यक्ष से, और वो सीधा सीधा लाभुक बने। वो किसी का इसमें सहयोग और बिचौलिया के मार्फत नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा भी, ये मन में हम लोग ठाने हुए हैं। बैंक में खाता खुला हुआ है, जिसका हुआ है कि कोई जानता भी नहीं है, पता नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है। सबसे पहली बात तो किसान जानता भी नहीं कि कोऑपरेटिव बैंक कहाँ है और कैसा है, ये भी मालूम नहीं है। अगर अध्यक्ष लोग मालूम चलने दे पता तब, वो भी तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है।